सबके लिए तो नया चेहरा हूँ मैं। ये बोले कौन है समीर। मेरा नाम एडवोकेट शेख समीर है। मेरा ताल्लुक नवी मुंबई से है। नवी मुंबई आए होंगे आप, वाशी नवी मुंबई। नवी मुंबई का मेरे को फारूक शाब्दी साहब ने सदर बनाया, असद साहब ने ये मौका दिया, इम्तियाज़ जलील साहब ने मौका दिया कि उस इलाके में आप लोगों का काम करिए, लोगों के लिए लड़िए। मैं तो सीख रहा हूँ जहानार आपा से, जो तरीके से वो लड़ती है, वो जो तरीके से बेबाकी से वो काम करती है, हमारे लिए तो एक मोटिवेशन है कि वो जो तरीके से वहाँ पे काम करती है। बहरहाल आज हम यहाँ पे सभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए। बेशक हमारी भी आंखें आपके जैसी तरस रही है कि कब वो आए, उनका दीदार हो और उनके अल्फाज हमारे कानों पे गूंजे। बेशक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस क्या है, आते हैं जाते हैं, बहुत से लोगों को आपने आपके दरवाज़ों पे आते हुए देखा होगा। जो तरीके से वो आपसे मुखातिब होते हैं, जो तरीके से आपसे वो वोट मांगते हैं, और उसके बाद में जो तरीके से वो गायब होते नहीं होते गायब। कितने लोग मेरे आपा मेरे भाइयों मानते कि ये नगर सेवक जीतने के बाद गायब हो जाते? मानते नहीं मानते? हाथ ऊपर करके बताइए मेरे को। मानते हैं ना? तो चलो, मतलब ये समझ रहे कि भाई आप मेरी बात सुन रहे हो। तो जब वो आने का उनका मकसद क्या होता है आप सभी जानते। देयर इज़ अ मलिशियस इंटरेस्ट। उनका एक ऐसा इंटरेस्ट होता है कि भाई यहाँ से नगर सेवक बनेंगे तो इतने टेंडर मिलेंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना। उनके अलग अलग मकसद है। लेकिन मेरी आपा का वो मकसद नहीं है। मैं जिस तरीके से आपा को जानता हूँ, जो तरीके से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, जो तरीके से अपना घर और इज्जतदार माँ है, वो इज्जतदार बहन है, इज्जतदार बेटी है, और बेशक इज्जतदार बहू भी है ना। बेशक जिस तरीके से उनके सास यहाँ पे आके बैठे हैं, तो ये बात बताती कि वो एक इज्जतदार बहू भी है। और कहते हैं ना, बेटी का तो प्यार सब करते हैं, बहू का भी प्यार होता है। देख लीजिए, हो रहा है ना। तो अब क्या हो गया, ये डिक्लेयर हो गया कि ये जो कैंडिडेट खड़े, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जो तरीके से वो अपना घर संभाल सकते हो, वो तरीके से वो अपना मोहल्ला भी संभाल सकते हैं। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? मेरे इन बातों से आप औरतें ज़्यादा बोलते ना रिलेट कर पाओगे। अभी जहानार आपा हमारा तारुफ हुआ बम्बई के हेड ऑफिस में, फिर बाद में वहाँ पे हमने अमित साटम के ऊपर एक आंदोलन किया। वो तो बकबक करते रहता ही है, जाने दो। उसके बाद में उन्होंने जो बुरके के ऊपर आंदोलन किया, लाजवाब आंदोलन था। एक महिला को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? आप ही बताओ। आप तय करेंगे कि आपके नेता लोग तय करेंगे? तो हिजाब अगर छीना जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? नेता उठाएगा, आपका लीडर उठाएगा, कि कौन उठाएगा? बेशक नेता उठाएगा। उसके लिए वो मैंडेटरी कि वो ये बात रखे, और वो बात उन्होंने रखी, और ऐसे तरीके से रखी, इतने अदबन तरीके से रखी। जो तरीके से आंदोलन हुआ, जीरो कैजुअलिटी ना। हाँ, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब आंदोलन भी करो, लोगों का काम भी करो, और उसके बाद में लोगों को कोई खतरा भी ना हो। हमने सुना कुछ एफआईआर कर, हमने आपा को फ़ोन करके बोला एडवोकेट की टेंशन नहीं है, आप वकीलों का खर्चा छोड़ ही दो, आप खुद वकील हो, हम भी वकील हैं, हम भी इंशाल्लाह घुस जाएंगे, कौन क्या करता देख लेंगे, है ना। तो बहरहाल इनके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, आपके मोहल्ले में हमेशा रहे हैं, जो तरीके से उन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं जो माहौल चला है बीजेपी का, जो माहौल चला है शिंदे का, जो माहौल चला है उद्धव का। बहुत से लोग ऐसे, मैं तो मुसलमानों में देख रहा हूँ, बोलते उद्धव साहब को उनकी पार्टी तोड़ दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुख जाहिर कर रहे। अरे काय का दुख? उनकी पार्टी टूट रही, अपने को दुख है? अरे जो बदला हम नहीं ले पाए, वो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम कर दिया कि उनको भुगतना पड़ रहा है। भाया भाया लड़ रहे थे, अभी भाया भाया जुड़ गए, हो गया ना। हम तो बचपन में थे जब वो मंजर हमने देखे, जो तरीके से उन्होंने बम्बई के मुसलमानों को ट्रीट किया। तो ये शिवसेना है, राष्ट्रवादी की, शरद पवार की तो बात ही मतलब दूर की है। इंशाल्लाह वो सब बातें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे तो बेशक बताएंगे। मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बीएमसी का जो बजट है ना, 75,000 करोड़ है। यहाँ के आम इंसान के खाते में महीना 75,000 नहीं आता है। वो बजट कितना है? टैक्स जमा होकर पैसा कितना जमा हो रहा है? 75,000 करोड़। अब जब 75,000 करोड़ हम मिलकर जमा कर रहे हैं एक महानगर पालिका में, तो क्या हमारे मोहल्ले में वो काम हो रहे? कौन जानेगा? कौन इसका जवाब पूछेगा? इसका जवाब बेशक आपको और हमको मिल के पूछना है। लोग बोलेंगे हमारा आदमी है, हमारे बिरादरी का आदमी है, हमारे क्या बोलते हैं उसको, मसलक का आदमी है। ऐसा नहीं है। हमारा आदमी वही जो हमारे लिए खड़ा हो, जो हमारे लिए काम करे। अगर आपको लगता है कि इनमें वो कुव्वत है, जहानार आपा में वो कुव्वत है, तभी आप वोट डालिए।
और बेशक कुव्वत कहाँ से साबित होती है, काम करने का मौका देने के बाद साबित होती है। इन्होंने मेरे हिसाब से दिस इज फर्स्ट इलेक्शन ना आपा, दिस इज फर्स्ट इलेक्शन, इन्होंने पहला इलेक्शन है जिसमें नॉमिनेशन भरा है। और ये इंशाल्लाह देखना, मेरी तो दुआ भी और मैं उनको बोला भी, मेरे को इंटरनल फीलिंग्स है कि हम ये सीट जीत रहे। कैसे जीत रहे? बहुत से लोग आपके पास आएंगे, गणित बताएंगे, ये इतना वोट लेके जा रहा है, वो उतना वोट लेके जा रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है। अरे वोट किसका लेके जा रहा है? वो आपका ही ना। आप ही अगर एकजुट हो जाएंगे तो क्या वोट बटेगा? बटेगा क्या भाइयों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वोट बटेगा? नहीं। क्या आप वोट बटने दोगे? देंगे वोट बटने? नहीं। बेशक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ पतंग के निशान पे अपना उंगली रख के बिस्मिल्लाह बोल के बटन दबाना है। और इंशाल्लाह देखना, जहानारा आपा जिस दिन जीतेंगे उस दिन वो जिस तरीके से आज इलेक्शन के दौरान एक्टिव है अपने मोहल्ले में, उसी तरीके से आफ्टर इलेक्शन वो एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे। ये विश्वास है हमारे को, हमारे पार्टी को, हमारे जितने भी महाराष्ट्र लेवल सदर है या आप इंडिया लेवल पे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है, सबको ये विश्वास है कि ये काम करेंगे तभी जाके उनको टिकट मिला है। अगर उनको ये एतबार नहीं होता तो टिकट नहीं मिलता। उनको ये एतबार है, पूरा विश्वास है। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपका काम नहीं होगा। बेशक मैं यहाँ के मसले नहीं जानता हूँ, बस एक दो चीज़ जानता हूँ, जैसे कि इधर बिल्डर लॉबी बहुत चलती है, बिल्डरों के अपने अपने नगर सेवक हैं, बहुत से ये चीज़ें। मैं 1 मिनट और लेता हूँ। जाते जाते मुझे यही बोलना है, बिल्डरों के लोगों के बहकावे में ना आते हुए जहानारा आपा को आप जिताइए। और जाते जाते एक नारा मेरे साथ आप लगाएंगे, लगाएंगे नारा? हाँ या ना? हाँ बोलो तो मैं नारा लगाऊं, नहीं तो मैं पीछे जाता हूँ। आप बोलो, नारा लगाएंगे तो बोलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जोर से, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर। मैं कैसा आवाज खींचा? खींचो, नारे तकबीर। बेशक यही हौसला रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।